Now let's see what is the structure of Solidity program which we are going to write for the smart contract. So now let's see first here. This is our एक simple smart contract जो हमने Solidity में लिखा है hello world. Now यहाँ पे first thing है उसका version, compiler version. तो यहाँ पे first हमें define करना है जो भी compiler version हम use करने वाले हैं वो हम यहाँ पे define करेंगे और make sure कि ये सही होना चाहिए वर्जन कंपेटिबिलिटी, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारी एरर्स या वल्नरेबिलिटीज जनरेट हो सकती है. सो मेक श्योर व्हाइल डिफाइनिंग द वर्जन. देन फर्स्ट हमारा है डिक्लेरेशन कॉन्ट्रैक्ट. देन हमारा कॉन्ट्रैक्ट का नाम. दिस इज समथिंग लाइक अ क्लास. जो आप क्लास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास डिफाइन करते हो वो सेम वैसा ही है. कॉन्ट्रैक्ट, उसका सिंटेक्स एंड देन द कॉन्ट्रैक्ट नेम. ओके. एंड यहाँ पे अगर हमारा कोई भी इम्पोर्ट्स है, कोई भी इंपोर्ट स्टेटमेंट है, जैसे कि हम कोई भी लाइब्रेरी या npm पैकेज इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, बट अभी इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ यू वांट टू देन यू कैन जस्ट डू इट इंपोर्ट. एंड देन आपका जो पाथ होगा इंपोर्ट करने का, लेट्स से ओपन ज़ैपिंग, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली वो ऐड कर सकते हो लाइक दिस. एंड देन पाथ आपका जो भी आपको जो भी पाथ डिफाइन करना है वो. ओके, लाइक दिस. तो ये अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं इंपोर्ट. देन नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स. तो जैसे हम कोई भी लैंग्वेज में वैल्यू स्टोर करते हैं डिफरेंट स्टेट में, तो यहाँ पे सेम वे में हमने एक स्टेट क्रिएट किया विच इज़ कॉल्ड मैसेज. तो फर्स्ट जो हमने डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग, वो उसका टाइप है डेटा टाइप, कि कौन से टाइप का वो वैल्यू होगा. देन उसकी विजिबिलिटी, मतलब यानी कि वो पब्लिक होगा प्राइवेट होगा, उसके बारे में हम ज़्यादा देखेंगे कि कौन कौन सी विजिबिलिटी होती है और कहाँ पे कौन सी यूज़ करनी चाहिए. तो जस्ट फॉर नाउ जस्ट कीप इन माइंड कि पब्लिक हम तब यूज़ करते हैं जब हमें वो पर्टिकुलर वेरिएबल या स्टेट या कोई फंक्शन हमें कहीं पे भी यूज़ करना है, लाइक कि विद इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करना है या फिर फ्रंट एंड में यूज़ करना है. तो अगर पब्लिक डिफाइन किया है तो हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं वो फंक्शन. ओके. देन नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर हमारा एंट्री पॉइंट है जहाँ पे हम इनिशलाइज करते हैं हमारे स्टेट को. तो आप अगर यहाँ पे देखो कि मैसेज को हमने इनिशलाइज किया है, इनिशलाइज वैल्यू डिफाइन की उसकी, कि इनिशियल स्टेट में उसकी वैल्यू क्या होने वाली है. तो यहाँ पे आप कोई भी इनिशलाइज चीज़ कर सकते हो, कुछ भी, राइट. देन हमारा नेक्स्ट फंक्शन है सेट मैसेज. तो यहाँ पे हमारा एक सेट मैसेज करके फंक्शन है जिसके अंदर हमारी एक आर्ग्यूमेंट है न्यू मैसेज, जिसकी टाइप है स्ट्रिंग, और मेमोरी हमने इसके डिफाइन की क्योंकि हम हमारा ये वैल्यू स्ट्रिंग स्टोर करने वाला है इन अ स्टोरेज. तो यहाँ पे मेमोरी कैन बी यूज कॉल डेटा, तो उसका डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या है. एंड यहाँ पे अगेन हमारी विजिबिलिटी पब्लिक, यानी कि ये फंक्शन कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं विद इन कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट के बाहर फ्रंट एंड में. ओके. कहीं कहीं से भी हम कॉल कर सकते हैं ये फंक्शन. ओके. आपको ज़्यादा आगे पता चलेगा कि क्यों पब्लिक लिखा. एंड देन हमने यहाँ पे अपडेट करवा दी मैसेज की वैल्यू. यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया स्टेट, उसमें वैल्यू नहीं अपडेट करवा दी. नाउ नेक्स्ट है एक और चीज़ है विच इज़ कॉल्ड इवेंट्स. अगर आपको पता हो, हम जनरली लॉग्स करवाने के लिए console.log यूज़ करते हैं, राइट, लैंग्वेज में हमारी जावास्क्रिप्ट या उसमें. तो यहाँ पे अगर आपको लॉग करवाना है उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा इवेंट. तो अगर आप यहाँ पे इवेंट इमिट करोगे तो आपको लॉग मिल जाएगा. लेट मी शो यू. तो लेट से मैंने यहाँ पे एक इवेंट ऐड की, मैसेज अपडेटेड, कि मुझे वो देखना है कि कौन सा मैसेज कहाँ पे अपडेट हुआ, राइट. तो मैंने यहाँ पे एक इवेंट क्रिएट की जहाँ पे मैंने 2 आर्ग्यूमेंट पास की, ओल्ड मैसेज जो मेरा पुराना मैसेज था, एंड एक दूसरी आर्ग्यूमेंट न्यू मैसेज जो मेरा अपडेट मैसेज करने के बाद हो गया है वैल्यू. तो अगर मुझे देखनी है कि मेरी पहले ओल्ड मैसेज की वैल्यू क्या थी और अभी न्यू मैसेज की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गई है, राइट, तो उसके लिए लॉक करवाने के लिए मैं इवेंट लिखूंगी यहाँ पे और उसको कॉल करवाऊंगी यहाँ पे. तो उसके लिए आपको यूज करना होगा इमिट मैसेज अपडेटेड एंड देन पास टू वैल्यूज. एक हमारा ओल्ड मैसेज यानी कि हमारा जो इनिशलाइज किया वो मैसेज, एंड सेकेंड हमारा न्यू मैसेज जो हम आर्ग्यूमेंट में पास कर रहे हैं, राइट. तो इससे हमारा हमें लॉग मिल जाएगा जब हमारा मैसेज अपडेट होगा तब. ओके. तो ये हमारी होगी इवेंट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू लॉग इट. जो भी आपकी प्रोसेस हो रही है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो लॉग करवाने के लिए आप यू कैन यूज इवेंट. ओके. तो ये चीज़ें सब बेसिक है इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. ये जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है. ओके.
नाउ देर आर मल्टीपल वेरिएबल्स डेटा टाइप्स। तो लेट्स सी कि अभी हमने एक स्ट्रिंग लिया है, लेट्स से कि मुझे कोई इंटीजर लेना है, तो यू फॉर दैट यू कैन यूज यू इंट एंड देन यू कैन यूज उस वेरिएबल का नाम यूइंट एज। इफ यू वांट टू स्पेसिफाई बीट नंबर कि कितने बीट का लेना है वो यूएंट वैल्यू, तो यू कैन स्पेसिफाई 256 और इट कैन बी लाइक देर आर मैनी ऑप्शन यू कैन सी हियर। इफ यू विल राइट यूइंट, आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि कौन कौन से बीट वाला नंबर आपको यूज करना है। ओके, सो यू कैन डायरेक्टली यूज इट दैट, बट मोस्ट कॉमन इज यूइंट 256 वी कैन यूज फॉर लाइक हमारा जो अनअसाइंड इंटीजर वैल्यू होते हैं उसके लिए हम यूइंट यूज करते हैं। देन इट कैन बी बूल एज वेल, बुलियन वैल्यू मतलब ट्रू फॉल्स, मैसेज चेंज ट्रू और फॉल्स, राइट। तो और यहाँ पे भी हम सेम वे में डिफाइन कर सकते हैं हमारा विजिबिलिटी जो भी हमें डिफाइन करनी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक एड्रेस, एड्रेस यानी कि इथेरियम एड्रेस हम, राइट, जो हमारा एड्रेस होता है। ओके, तो ये उसके लिए यूज होता है एड्रेस। देन एक है एरेज, जो हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं वैसे सेम वे में, बट जस्ट यहाँ पे हमें डिफाइन करना है उसका टाइप कि कौन से टाइप का एरे हो सकता है। ओके, पब्लिक नंबर्स। तो ये हम यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि हमारा जो एरे होगा नंबर्स का वो यू इन टाइप का होगा। अगर हमें यहाँ पे चेंज करके एड्रेस करना है, यानी कि मतलब कि हमारा एरे एड्रेसिस का होगा, जो उसका डेटा टाइप होगा जो एरे के वैल्यू का वो एड्रेस होगा। इट कैन बी ऑल्सो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ एरे भी हो सकता है कि बहुत सारे स्ट्रिंग का एरे हो। तो जस्ट यहाँ पे नॉर्मल, वहाँ पे हम डायरेक्ट एरे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हमें टाइप डिफाइन करना है कि कौन से टाइप का वो एरे होगा। देन उसके बाद है स्ट्रक्ट, जो हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सेम वे में ही है स्ट्रक्ट, देन हमें उसका नाम लिखना है कि स्ट्रक्ट का नाम क्या है और उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज, लेट्स से कि स्ट्रिंग नेम, देन यू इंट एज and address, that wallet address, you can write wallet address। तो ये हो गया स्ट्रक्चर पर्सन का, हम एक पर्टिकुलर पर्सन का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं कि वो वैल्यू में क्या क्या होगा, नेम होगा उसका, पर्सन का एज होगा और उसका वॉलेट एड्रेस होगा। तो जैसे हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं सेम वे में यहाँ पे जस्ट थोड़ी बहुत सिंटेक्स का डिफरेंस है, राइट, ऑलमोस्ट सेम है। ओके, देन उसके बाद है एक नई चीज है मैपिंग, विच इज टोटली लाइक डिफरेंट। यहाँ पे कैसे डिफाइन करता है, लेट मी शो यू। तो लेट्स से कि मुझे मैपिंग लिखना है, मैंने लिखा मैपिंग, देन यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगी दो चीजें, उसकी एक की। अगर आपको पता हो तो एरे हमेशा की वैल्यू पैर में होता है, राइट। फर्स्ट उसकी की होती है और उसके पैर में उसकी वैल्यू होती है, सेम लाइक अ ऑब्जेक्ट। ओके, कि नेम उसकी वैल्यू, तो उसकी नेम वो की हो गई और वैल्यू उसकी जो उसके असाइन वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे मैपिंग में सेम है, आपको डिफाइन करना है उसका की एंड वैल्यू। तो लेट्स से पब्लिक बैलेंस, लेट्स से आपको यूजर का बैलेंस स्टोर करना है, बट फॉर ईच एड्रेस, ईच वॉलेट एड्रेस इट शुड बी डिफरेंट बैलेंस, राइट। तो अगर मेरा कोई एक एड्रेस है उसका बैलेंस अलग होगा, दूसरा एड्रेस है उसका बैलेंस अलग होगा, राइट। तो वो मैपिंग में स्टोर होगा कि एक एड्रेस उसके सामने उसकी वैल्यू, दूसरा एड्रेस उसके सामने दूसरी वैल्यू। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। तो लेट्स से कि एड्रेस है 123, तो उसके सामने होगा उसका बैलेंस 0.1 ईथ, राइट। देन उसकी सेकंड है 456 एड्रेस, इट कैन एड्रेस विल बी इथेरियम एड्रेस और वॉट एवर नेटवर्क यू हैव उसका एड्रेस होगा, देन 1 ईथ, राइट। तो ये ऐसे फॉर्मेट में डिफाइन होगा मैपिंग में। तो अगर मुझे कोई भी फंक्शन में गेट करना है पर्टिकुलर एड्रेस का बैलेंस, तो मुझे क्या करना है, सिंपली बैलेंस लिखना है ऑफ, ऑफ यानी कि हमारी की 123। अगर मैं इतना करूंगी बैलेंस ऑफ 123, तो मुझे ये 0.1 ईथ वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि ये 123 रेफरेंस कर रहा है ये वाली वैल्यू को, और अगर इसको रेफरेंस करेगा तो हमें वैल्यू मिलेगा 0.1 ईथर, राइट। और अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वो डिफॉल्ट वैल्यू देगा। ओके, गॉट इट। मैपिंग सिंपल है, ये मोस्टली यूज होता है मैपिंग। तो ये हमारे बेसिक डेटा टाइप्स थे, बहुत सारे, यू कैन चेक इट आउट डिटेल, बट फॉर लाइक बेसिक जो यूज होते हैं मोस्टली वो हमने कवर कर लिए। तो जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है सारे डेटा टाइप्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विजिबिलिटी।
तो पब्लिक विजिबिलिटी मैंने आपको बताया कि जब आपको कोई फंक्शन या स्टेट कहीं पे भी यूज़ करना है, कि कॉन्ट्रैक्ट में भी यूज़ करना है, फ्रंट एंड में भी यूज़ करना है, राइट? वहाँ पे आप पब्लिक यूज़ कर सकते हो विजिबिलिटी। अगर आपको सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूज़ करना है, नथिंग कहीं पे और नहीं यूज़ करना, तो आप यू कैन यूज़ विजिबिलिटी प्राइवेट। यहाँ पे सिंपली यू कैन जस्ट राइट प्राइवेट एंड आप ये फंक्शन कहीं और यूज़ नहीं कर पाओगे, एक्सेप्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट, राइट? देन उसके बाद नेक्स्ट विजिबिलिटी है इंटरनल। इंटरनल यानी कि सेम, कि आप ये फंक्शन सिर्फ इंटरनली यूज कर पाएंगे ये कॉन्ट्रैक्ट में, बट आप उसके चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी उसको यूज कर पाओगे। जो कॉन्ट्रैक्ट हमने इनहेरिट किया होगा इस कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें भी आप ये इंटरनल फंक्शन यूज कर पाओगे, प्राइवेट वाला नहीं कर पाओगे। प्राइवेट ओनली दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन एग्जीक्यूट, बट इंटरनल इसमें भी कर सकते हो और चाइल्ड में भी कर सकते हो। द नेक्स्ट विजिबिलिटी इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी कि आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, विद इन कॉन्ट्रैक्ट, आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट, बट इंटरनली यूज नहीं कर सकते। पब्लिक का क्या है, आप इंटरनली भी यूज कर सकते हैं एंड आउटसाइड भी यूज कर सकते हो, बट एक्सटर्नल ओनली आउटसाइड यूज कर सकते हो। ओके, कीप इट दैट इन माइंड। तो अगर आपको ये विजिबिलिटी पता है कि कौन सी किसके लिए यूज होती है, तो अगर आप कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उसके आप रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसमें विजिबिलिटी डिफाइन कर सकते हो, राइट? तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट लास्ट है व्यू। लेट मी शो यू कि अगर मैंने यहाँ पे व्यू लिखा तो मुझे यहाँ पे एरर आ रही है, क्यों? बिकॉज जब हम व्यू विजिबिलिटी लिखते हैं तो हम वो पर्टिकुलर फंक्शन में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, वो जस्ट डेटा रीड करने के लिए यूज होता है। तो अगर आपने व्यू विजिबिलिटी डिफाइन किए फंक्शन के अंदर, तो आप उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, यानी कि अपडेट नहीं कर सकते स्टेट को। अभी ये सेट मैसेज वाले फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, मैसेज में नई वैल्यू सेट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, यानी कि मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर मैंने यहाँ पे व्यू लिखा तो वो एरर दे रहा है कि नो विजिबिलिटी स्पेसिफाइड, डिड यू इंटेंडेड टू एड पब्लिक, क्योंकि यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो उन्होंने दिखा भी है। तो अगर इफ आई एम चेंजिंग इट बैक टू पब्लिक या एनी अदर विजिबिलिटी, तो वो वर्क करेगा, राइट? तो रिमेंबर दिस डिफरेंसेस। नाउ लेट्स सी कि हम हमारा ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिप्लॉय करते हैं और कैसे उसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, हमें पहले कंपाइल करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे ये रिमिक्स आईडी है, जस्ट यहाँ पे यू कैन राइट कॉन्ट्रैक्ट एंड उसको कंपाइल करके डिप्लॉय कर सकते हो टेम्पररी। यू कैन डू इट ऑन रिमिक्स के खुद के लोकल नेटवर्क पे भी कर सकते हो, और यू कैन कनेक्ट योर ब्राउजर वॉलेट्स एज वेल। बट फॉर नाउ हम अभी क्या करेंगे, लोकल नेटवर्क पे करेंगे इसके रिमिक्स के। तो इफ़ यू गो हियर सॉलिडिटी कंपाइलर, कंपाइल, यहाँ पे आपको फाइल्स वर्जन सिलेक्ट करना है जो आपने डिफाइन किया है, और यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करनी है, तो ऑटोमेटिक कंपाइल हो जाएगा। और वंस यू सी हियर ग्रीन टिक, विच मीन्स कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अगर यहाँ पे एरर होगी कंपाइल में, तो यहाँ पे शो हो जाएगी। ओके, एंड हियर यू कैन सी, आपको दिख रहा है बाइट कोड एंड एबीआई। अगर आप एबीआई कॉपी करोगे, लेट मी शो यू, देखो ये एबीआई ऐसे दिखेगी एरे फॉर्म में, और हमने जो भी वेरिएबल यानी कि स्टेट, इवेंट, फंक्शंस जो डिफाइन किए होंगे वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। लेट मी शो यू, देखो हमने मैसेज अपडेट वाली इवेंट ऐड की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सी उसके इनपुट क्या है, उसका टाइप क्या है, वो दिखाया है। देन हमारे फंक्शन भी यहाँ पे डिफाइन है, सेट मैसेज। लेट मी शो यू, यहाँ पे यू कैन सी हमारा सेट मैसेज फंक्शन है, उसमें डिफाइन किया है कि आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, इनपुट क्या उसको चाहिए फंक्शन को, उसका टाइप क्या है। तो इससे हमें पूरा पता चलता है कि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट क्या है। इट्स लाइक अ मेनू कार्ड, राइट? लेट्स डिप्लॉय इट। तो यहाँ पे हम जाएंगे, कंपाइलर के नीचे हमारे पास है डिप्लॉय, उसमें हमें यहाँ पे से सिलेक्ट करना है कि कहाँ पे डिप्लॉय करना है। यू कैन कनेक्ट ब्राउजर वॉलेट एज वेल, बट फॉर नाउ हम यहाँ पे करेंगे रिमिक्स में, और यहाँ पे आपका वॉलेट कनेक्टेड है, एंड जस्ट मेक श्योर कि आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो डिप्लॉय करना है वो सिलेक्टेड है एंड डिप्लॉय। तो अभी यू कैन सी ट्रांजेक्शन हमारा हो गया डिप्लॉय। नाउ अगर ये आप कॉपी करोगे तो आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस मिल जाएगा। ओके, नाउ इफ यू सी, जो भी हमने पब्लिक वेरिएबल यानी कि स्टेट या फंक्शन डिफाइन किए थे वो सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सी, सेट मैसेज तो हमने वो पब्लिक डिफाइन किया था, बैलेंस वो भी पब्लिक है यहाँ पे, राइट? मैसेज स्टेट वो भी पब्लिक है, मैसेज चेंज्ड
जो हमारा बूल वैल्यू था हमने पब्लिक डिफाइन किया था वो भी है, नंबर्स। तो जो भी हम पब्लिकली डिफाइन करेंगे वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा और वो हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेट्स से अगर मैसेज पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, हेलो सॉलिडिटी, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर में उसमें हमने वैल्यू हेलो सॉलिडिटी सेट की है, तो उसकी इनिशियलाइज वैल्यू है हेलो सॉलिडिटी। ओके, नाउ लेट्स चेंज इट। तो यहाँ पे लेट मी राइट हेलो फ्रॉम फ्रेश, राइट। नाउ वंस यू ट्रांजेक्ट, तो यहाँ पे देख सकते हो आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। नाउ हमें देखना है हमारा इवेंट लॉग हुआ कि नहीं। सो इफ यू सी हियर, सी दिस इज द लॉग, लॉग में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो इवेंट में मैसेज अपडेटेड इवेंट कॉल हुई है उसकी आर्ग्यूमेंट्स के साथ, दो आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट थी ओल्ड वैल्यू ऑफ मैसेज जो है हमारी हेलो सॉलिडिटी, एंड उसके बाद हमने जब अपडेट की तो उसकी वैल्यू हो गई हेलो फ्रॉम क्रैश कोर्स। तो ऐसे आपको लॉग में पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे अपडेट हो गई। तो यहाँ से अभी आप नाउ अगेन मैसेज करोगे क्लिक तो आपको अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। ओके, सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे बेसिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, उसके डेटा टाइप्स एंड ऑल, एंड उसको कैसे डिप्लॉय करते हैं। नाउ बिफोर आई एंड द डे वन, I want you to practice one another basic smart contract, like you can create a basic info.sol जहाँ पे you can store your name, your age or your address or anything whatever you want to store. So just create that smart contract, तो आपको उससे प्रैक्टिस होगी, ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा, उसमें ज़्यादा वेरिएबल डेटा टाइप सब यूज़ हो जाएगा, तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा ज़्यादा। सो प्रैक्टिस दैट, क्रिएट फंक्शन जो आपका वैल्यू प्रोफाइल का वैल्यू सेट कर पाए, राइट। तो just do this assignment and let us know. So if you like this video, please like, subscribe and share this video. And so let's meet in day 2. Till then, bye bye, keep learning.